हमने 2 बार किया। पहली बार वो मेरे ऊपर थी, फिर मैंने भी उसे नीचे से चाट कर उसके पूरे मजे लिए। उसका फिगर एकदम टाइट है। तो आज की इस कहानी में आप देखने वाले हैं एक सच्ची घटना पर आधारित जो कि 2012 में हुआ था। कहानी एलिस के बारे में, जो कि एक एस्कॉर्ट गर्ल होती है जो कि संपर्क में आ चुका होता है उसका रेगुलर कस्टमर मार्कोस, जो कि जापानी मुल्क का आदमी होता है लेकिन ब्राजील में अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुका होता है और काफी फेम भी होता है। जब दोनों मिल चुके होते हैं क्या सब कुछ होता है, उनकी कहानी क्या मोड़ लेती है, जो कि इस मूवी के अंदर आप जान सकते हैं, जो कि इसी साल जुलाई महीने में रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स पे। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आती तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बढ़ते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में एलिजे को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी किसी क्लाइंट को मजे देकर और पैसे गिनते हुए वापस आ रही होती है। अपने बार से घर ही जा रही थी, तभी मार्कोस उसे पकड़ लेता है। जो ये पता चलता है कि उसका रेगुलर क्लाइंट होता है और काफी अमीर होता है, जो कि वो जिद कर रहा होता है कि एलिजे से कुछ बात करना चाहता है। जहाँ एलिजे कहती है कि अभी उसे घर जाना है, अभी उसे परेशान ना करने के लिए, लेकिन मार्कोस पीछे पड़ चुका होता है और कहता है कि अगर वो चाहती है कि वो उसकी बीवी को डिवोर्स देते हो, उससे शादी करने से पहले वो ये भी करने के लिए तैयार है। लेकिन एलिजे इस सब से खुश नहीं होती है। जहाँ मार्कोस कहता है कि उसे वो कुछ सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए एक बार चलने के लिए। जिसके बाद मार्कोस एलिजे को गराज में लेके आता तो पता चलता है कि उसके लिए एक नई गाड़ी है, जो कि सिर्फ एलिजे के लिए एक गिफ्ट था। एलिजे ये देखकर काफी खुश होती है कि इससे पहले किसी भी क्लाइंट ने उसे कभी गाड़ी गिफ्ट नहीं की है। जहाँ मार्कोस कहता है कि वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस वो हाँ कर दे कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। अब एलिजे इस बात के लिए थोड़ा सा वक्त मांगती है। इसके बाद दिखाया जाता है मार्कोस और एलिजे, जो कि मार्कोस एलिजे को पूरा मजे मस्ती दिलाता है, अलग अलग जगह पे घुमाता है, हर जगह मजे मस्ती होते हैं। जहाँ से एलिजे के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था बल्कि हाँ करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा से इस तरह के मजे चाहती थी और उसे मार्कोस मिल चुका होता है, जो कि खुद से चलकर इस तरह से वो मजे उसे दे रहा होता है। सब कुछ फिक्स हो चुका होता है और इसी के बारे में बात करने के लिए एलिजे अपनी माँ के पास आती है कि वो जल्द शादी करने वाली है। उसकी माँ भी काफी खुश होती है क्योंकि फाइनली एलिजे ने ये डिसाइड कर ली है कि वो सेटल होना चाहती है। अब वो दिन आ चुकी होती है जहाँ पे एलिस की शादी थी और बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। जहाँ एलिस पहली बार मार्कोस के फैमिली से मिलती है, जहाँ उसके बहुत सारे भाई होते हैं जो कि बेसिकली क्रिमिनल जैसे होते हैं और इसी के साथ ही मार्कोस के बिजनेस को भी संभालते हैं। इसके साथ ही एलिस नोटिस करती है कि कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जो कि अजीब तरह से उसे देख रहे होते हैं, क्योंकि एलिस यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों को पहचानती थी, क्योंकि ये सारे क्लाइंट होते हैं और सबको मजे दे चुकी है और फैमिली की तरफ से कुछ अजीब तरह से बातें वगैरह कर रही होती है। लेकिन मार्कोस की ये दूसरी शादी होती है, जो कि अपनी बीवी को डिवोर्स देने के बाद वो एलिस से शादी कर लेता है, जो कि मार्कोस की जिद की वजह से सभी एक्सेप्ट कर चुके थे। जहाँ पे बहुत बढ़िया पार्टी के साथ दोनों की शादी हो चुकी होती है, जिसके बाद मार्कोस एलिस को अपने नए घर में लाकर खूब मजे मस्ती करता है। अब कहानी दिखा जाता है 3 साल के बाद, जो कि अब पहले जो मजे मस्ती हो रहे होते हैं अब धीरे धीरे सब कुछ कम हो रहे होते हैं। उसका कारण ये है कि मार्कोस एलिस से बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया पिछले 3 साल से, जिसके लिए एलिजे वो अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट भी कर रही है और तभी एलिजे की आंटी वहां पहुंच चुकी होती है, जिसके बारे में मार्कोस को पता होता है। और मार्कोस कहता है कि उसके साथ वो बहुत कुछ बातें करता, लेकिन इमरजेंसी कुछ मीटिंग्स की वजह से उसे ब्राजील से बाहर जाना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद एलिस थोड़ी सी नाखुश दिख रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्कोस उसके साथ रुकेगा, क्योंकि मार्कोस ने एलिजे से पहले बता कर रखा था कि उसका कोई मीटिंग वगैरह नहीं है और उसका कोई प्लान भी नहीं है बाहर जाने का। जिसके बाद एलिजे मार्कोस से कहती है कि आज दोनों का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, क्योंकि दोनों गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे थे, आज उसका अपॉइंटमेंट है। मार्कोस एलिजे से इसका जवाब में थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए ये कहता है कि डॉक्टर की जरूरत उसे है और उसे जाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर मार्कोस वहां से चला जाता है और एलिजे थोड़ी सी दुखी दिख रही थी। जिसके बाद एलिजे अपनी आंटी के साथ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए वो चली जाती है, जहाँ डॉक्टर सब कुछ देखने के बाद ये कहती है कि उसका तो सब कुछ सही है और वो चाहती है कि उसका पति भी टेस्ट कराए। अब एलिजे का कहना होता है कि पिछली बीवी से उसकी एक बेटी भी है, तो उसे लगता है कि मार्कोस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसी में है, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी अगर वो ठीक टाइम पर दवाई वगैरह लेती रहेगी। जो एक बार फिर से एलिस को दिखा जाता है, जो कि मार्कोस सिर्फ रात को कहीं से आता है और मजे मस्ती लेकर वो चला जाता है। ऐसा कई बार हो चुका होता है। अब वो ज्यादा बात एलिस से नहीं करता, जो कि पहले वो किया करता था। ऐसे रवैया देखने के बाद एलिजे को कुछ डाउट वगैरह हो रहा होता है और वो ये पता करना चाहता है कि एक्चुअली वो जाता किधर है, और उसका मेन काम होता है लैपटॉप से। अब लैपटॉप से किसके साथ चैट वगैरह करता है ये सब कुछ पता करने के लिए जब मार्कोस वॉशरूम में जाता है, वो चुपके से उसके लैपटॉप में बैठकर वो पासवर्ड उल्टे सीधे डाल रहा होता है ताकि वो कंप्यूटर को खोल पाए, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि मार्कोस ने कौन सा पासवर्ड डाला है। जिसके थोड़ी देर बाद मार्कोस वापस आ चुका होता है और वो एलिजे से कहता है कि वो रात भर काम करने वाला है और तब तक वो सो जाए, जिसके लिए एलिजे हाँ कर देती है। और जैसे ही मार्कोस बैठता है और लैपटॉप को खोलने की कोशिश करता है पासवर्ड से, एलिजे सब कुछ देख लेती है और पासवर्ड को याद कर लेती है। जैसे ही मार्कोस सो जाता है, एलिजे उसका लैपटॉप खोलकर उसके जितने भी राज थे सब कुछ वो पता कर लेती है, जहाँ पे पता चलता है कि हाई प्रीमियम कुछ ऐसे रांडो के साथ उसका कनेक्शन है और कायो के साथ मजा लेने के बाद
वो कमेंट्स भी लिखा हुआ था, जहाँ पे ऐसा फैसिलिटी मिलता है जहाँ पे आप वॉइस ओवर कमेंट्स भी दे सकते हैं, जिसे एलिजे सब कुछ पढ़ लेती है। और इतने गंदे गंदे कमेंट्स थे। ये सब सुनने के बाद एलिजे पूरी तरह से दुखी हो जाती है। अगले सुबह इसी को लेकर दोनों में बहस हो चुकी होती है, जहाँ एलिजे कहती है कि वो बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अभी भी हाई प्रोफाइल रॉन्डो के साथ कांटेक्ट में है और मजे लेता है। ये सुनने के बाद मार्कोस थोड़ा सा शॉक दिख रहा था कि उसने उसकी ईमेल्स तक और अलग अलग चीजें पढ़ ली है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन एलिजे बताया जा रहा होता है और झगड़ रहा होता है कि वो एक धोखेबाज है, वो कभी सुधरने वाला नहीं है। ये बताते बताते एलिजे को वॉमिटिंग वगैरह आ रहा होता है और फिर वो वॉमिट कर रही होती है, जिससे पता चल चुका होता है कि वो सच में प्रेग्नेंट हो गई है। अब पूरे 2 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ उसकी एक बेटी पैदा होती है और सब कुछ सही हो रहा होता है। और यहाँ मार्कोस भी अपने बेटी को लेकर काफी खुश दिख रहा था। लेकिन अभी भी मार्कस का आदत खत्म नहीं हुआ है, जहाँ पे फिर से वो झूठ बोलता है। एलिजे के साथ कुछ प्लान करके रखा था, फिर सब कुछ कैंसिल करके वो कहीं जा रहा होता है। एलिजे मार्कस से कहता है, उसने बताया नहीं वो कहीं जा रहा है, जहाँ मार्कोस कहता है कि उसे मीटिंग की वजह से जाना पड़ेगा। फिर दोनों झगड़ने शुरू हो चुका होता है, जहाँ मार्कोस एलिजे से कहता है कि उसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, उसे इलाज की जरूरत है। ये कहकर मार्कोस वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से एलिजे सोच में पड़ जाती है। एक दिन लेट नाइट में कुछ आवाजें सुनाई दे रहा होता है, जो कि एलिजे ड्राइंग रूम में जाकर देखती है कि वहाँ पे मार्कस था, जो कि सोफे पे सो रहा होता है। वो अपने पति से कहती है कि वो बेडरूम में जाके सो ले, लेकिन वो पूरी तरह से नींद में था और कहता है कि वो यही सोएगा। अब एलिसे देखती है कि फर्श पे मार्कोस का वॉलेट पड़ा हुआ था। जैसे वो खोलती है तो पता चलता है कि उसके अंदर एक कॉन्डोम मिलता है, जिसके बाद वो समझ चुकी होती है कि वो पूरे रात क्या करके आया है। और इसके बाद एलिसे उसके कपड़े को सूंघती है तो समझ में आ चुका होता है किसी लड़की के साथ मजे करके आया है, क्योंकि इस सब में वो पहले थी और वो सूंघ कर सब कुछ समझ जाती है। फिर धीरे से उसका फोन निकालती है, उसका फिंगरप्रिंट लेके उसके मैसेजेस पढ़ लेती है, जहाँ पे डैनियला नाम के लड़के के साथ वो कॉन्टेक्ट में है। और यहाँ पे बहुत सारे मजे मस्ती वाले कॉमेंट्स चल रहे थे और यहाँ पे मार्कोस भी उसी तरह से जवाब दे रहा होता है। ये सब देखते हुए एलिसे का मूड एक बार फिर से खराब हो चुका होता है और पूरी रात भर वो सोई नहीं थी। अगले सुबह मार्कोस का मूड होता है, जो कि वो मजे मस्ती करने के मूड में था, लेकिन एलिसे का कहना होता है कि फिलहाल उसका तबीयत ठीक नहीं है, जिसके जवाब में मार्कस कहता है कि वो उसे इंतजार कराएगा। जब वो नाइट क्लब में थी तो करोड़ों लोगों को मजे देती थी, तब उसकी तबीयत तो खराब नहीं होती थी, अब उसकी तबीयत खराब हो गई है। तभी मार्कोस एलिसे से कहता है कि उसने उसे सब कुछ दिया, बड़ा घर दिया, क्रेडिट कार्ड दिया, पैसा दिया, नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ दिया, अब उसे और क्या चाहिए। तब उसे कहता है कि उसे और पैसे चाहिए, कोई बात नहीं। जिसके बाद मार्कोस वहां से निकलकर ड्रॉयर खोलता है। एलिसे सब कुछ देख रही होती है, जहाँ पे बहुत सारे गड्डी वाले पैसे उसके मुंह पे मार रही होती है और वो एक रंडी है और हमेशा ये रहेगी। जिसे एलिसे को गुस्सा आ जाता है कि वो ऐसा नहीं है, उसने उससे वादा किया था कि वो पहली बीवी के साथ जिस तरह से व्यवहार करता था वो उसके साथ नहीं करेगा। जहाँ मार्कोस कहता है कि यही तो उसकी प्रॉब्लम है, फिर से वो शुरू हो जाती है। उसे लगता है कि वो पागल हो चुकी है। जाते जाते मार्कोस एलिसे से ये कह के जाता है कि अपना इलाज कराने के लिए, नहीं तो उसके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। ये कहकर मार्कोस वहां से चला जाता है। अब एलिसे अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रही थी। वो जानना चाहती थी कि मार्कोस किस लड़की के साथ मिलता है और किसके साथ मजे करता है सही में, जिसके लिए वो खुद तो नहीं जा सकती, इसलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करती है, जो कि वो डिटेक्टिव देख लेता है और बहुत सारे फोटोज खींचकर वो एलिस के पास लेकर आता है। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस और फोटोज भी थे, जो कि सब कुछ वो हैंड ओवर कर देता है, जिसे देखने के बाद एलिस अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाती है और वो काफी गुस्से में थी। जिसके बाद वो गाड़ी से उतरकर वो उस होटल के सामने से देख रही होती है और देखकर गुस्से के मारे अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। जिसके बाद इसका नतीजा क्या होता है, जो कि आप आगे जानने वाले हैं, और सीन यही कट हो जाता है। अब कहानी 3 दिन के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरे घर में अब मायूसी छाई हुई थी, क्योंकि 3 दिन से मार्कोस का कोई अता पता नहीं है। फैमिली वालों को लग रहा होता है कि उसका शायद किडनैप हो चुका हो, लेकिन अगर सही में किडनैप हुआ है तो फिरौती का कोई रकम के लिए कोई कॉल नहीं आया। जिसके बाद दिखाया जाता है मार्कोस की माँ और उसकी बहन सब कोई परेशान थे। जहाँ मार्कोस की बहन एलिसे से पूछती है कि जब लास्ट बार वो घर से निकल रहे थे तो उससे क्या बात हुई थी। एलिसे कहती है कि वो किसी मीटिंग के लिए जा रहा होता है, उसने बस इतना कहा और सामान लेकर चला गया। जिसके बाद एलिसे को समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन मनी मन एलिसे को अच्छा ही लग रहा था कि मार्कोस का साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ है। जिसके बाद पुलिस पहुंच चुकी होती है। वहाँ पे कुछ डिटेक्टिव्स थे, जो कि मार्कोस के गायब होने के बाद उसके बारे में वो तहकीकात करने के लिए पहुंचे थे, जहाँ पे बताते हैं कि इसके लिए जो भी उन्हें सबूत मिलेगा या फिर कुछ और उन्हें बता दिया जाएगा। अब एलिसे सब कुछ सुनने के बाद वो थोड़ी सी चौंक से गई थी। कुछ ही दिनों के अंदर पूरे टीवी में एक न्यूज फ्लैश हो रहा होता, जहाँ पे पता चलता है कि दूर कस्बे गाँव के सामने कुछ इंसानों के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। और ये सब देखकर मार्कोस की माँ पूरी तरह से डर चुकी होती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि ये मार्कोस तो नहीं था, जिससे ऐसा लग रहा था कि पूरा फैमिली बिल्कुल टूट सा गया था। और एलिस ये सब कुछ सोच रही होती है और बिल्कुल वो गुमसुम दिख रही थी। एक दिन अचानक पुलिस जीप वहां पहुंच चुके होते हैं और हाथ में एक पर्चा था, जहाँ पे लिखा होता है कि वो इस घर को सर्च करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। अब एलिसे क्या कर सकती थी, वो एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद सब कुछ ढूंढा जा रहा था, जहाँ पे उनके डेप्यूटीज को कुछ ना कुछ सुराग मिले थे।
ये देखने के बाद चिप एलिजे से कहता है कि उन्हें अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलना होगा कुछ सवाल जवाब के लिए। अब यहाँ पे एलिजे के बयान को रिकॉर्ड किया जा रहा होता है, जहाँ पे पुलिस चीफ ये पूछने की कोशिश कर रहा होता है और प्रेशर भी डाल रहा होता है कि सच बता दे कि एक्चुअली उसने मार्कोस के साथ क्या किया। एलिजे कह रहा होता है कि उसने जो बताना था उसने बता दिया और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बता सकती है। लेकिन पुलिस चीफ का कहना होता है अगर वो नहीं बताएगी उसके लिए खराब होगा, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा सबूत है जिससे ये साबित हो सकता है कि मार्कोस के गायब होने के पीछे कहीं ना कहीं एलिजे का हाथ है। और इसी के साथ चीफ ये भी कहते हैं कि अगर इस तरह का रवैया रहा तो उसे आने वाले टाइम में उससे उसकी बेटी छीन ली जाएगी और उसे फंसा दिया जाएगा। जब ये बात बताया जाता है तब एलिजे के खून खोल चुका होता है, क्योंकि कोई भी माँ ही नहीं चाहती है कि उससे उसके बच्चे छीन लिया जाए। जिसके बाद वो गुस्सा होकर वो पुलिस चीफ को अनाप शनाप बता रही होती है, लेकिन इसी दौरान वो बहुत कुछ बता जाती है जो कि दिखा जाता है कि उस रात क्या हुआ था। अब कहानी लेके जाती है पास्ट में और दिखा जाता है उस दिन क्या हुआ था, जहाँ पे देखने को मिलता है कि एलिस टीवी देख रही होती है, लेकिन टीवी में कोई सीरियल या फिल्म नहीं देख रही थी, बल्कि एक वीडियो जो कि उस जासूस ने दिया था, जहाँ पे मार्कोस एक ग्रांट के साथ मजे कर रहा होता है। तभी मार्कोस वहाँ पे पिज्जा लेकर पहुंच चुका होता है और ये देखकर बिल्कुल चौंक सा गया था ये सब कुछ क्या चल रहा है। एलिसे का जवाब होता है कि अपने आप को पहचान नहीं सकता, जहाँ मार्कोस कहता है कि उसने उसका पीछा किया। एलिसे का कहना होता है कि उसने पीछा नहीं किया, बल्कि उसी के पैसे से उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव रखा जिसने ये सब कुछ उसे ला के दिया। और अब वह समझ चुकी है कि अब उसे अपने फैमिली का कोई कदर नहीं है, इससे उसे कोई खुशी नहीं मिलता है, क्योंकि उसे असली खुशी सिर्फ रंडियों के साथ मिलता है। अब धीरे धीरे सब कुछ बाहर आने लगा था और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो चुका होता है, जहाँ एलिस मार्को से कहता है कि जो इंसान पैसे देकर रंडियों के साथ अपना मर्द साबित करना चाहता है उससे बड़ा नामर्द इस दुनिया में नहीं है। अब एलिस की इस बात पर मार्कोस का कहना होता है कि वो एक रंडी थी जो कि उसने सब कुछ दिया था, आज वही उसके गले पड़ गई है। जहाँ एलिस अब रुकने वाली नहीं है, वो सब कुछ बताने लगती है और भी ऐसे राज, जहाँ पता चलता है कि उसके घर वाले मार्कोस को अपनी कंपनी से बेदखल करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा इन रंडियों के साथ पड़ रहता है और कंपनी पे फोकस नहीं करता। जब ये सच्चाई मार्कोस सुनता है तो वो एलिस को झापड़ लगा देता है, जिसके बाद एलिस कहती है कि अब बहुत कुछ हो चुका है, अब वो डिवोर्स चाहती है और अपने बेटी को लेकर अपने घर जाना चाहती है और एक अच्छा लाइफ देना चाहती है। जिसकी जगह मार्कोस कहता है कि वो किस तरह का लाइफ देगी, क्योंकि वो खुद ही एक रांड है, वो उसकी बेटी को लेकर एक रांडी बनाएगी, जिसके बारे में एलिस कुछ नहीं कहती है और उल्टे सीधे बातें कर रही होती है और वो अपने ड्रायर के पास जाकर बंदूक उठा लेती है। जिसके बाद मार्कोस चिल्लाते हुए एलिस से कह रहा होता है कि कल से उसकी बेटी को वो छीन लेगा और अपने परिवार को सौंप देगा और उसने अब तक जो कुछ भी उसे दिया है सबसे वो बेदखल कर देगा। अब इसे एलिस को गुस्सा जाता है और वो मार्कोस के ऊपर बंदूक टानती है। मार्कोस का कहना होता है कि इतनी हिम्मत है उसे मारने के लिए, उसके लिए हिम्मत होनी चाहिए। जिसके साथ वो कहता है कि मजा तो तब आएगा जब वो उसकी बेटी को छीन लेगा। अब इस सुनने के बाद एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो शूट कर देती है, जिसके बाद वो बिल्कुल नर्वस हो चुकी होती है कि उसने अपनी पति को मार डाला है और अगर किसी को पता चल जाए फिर तो उसकी हालत खराब हो जाएगी और वो वैसे भी उससे उसकी बेटी छीन ली जाएगी। जिसके बाद पूरी रात भर वो एक प्लान बनाती है और बिल्कुल समझ जाती है कि उसे क्या करना है। जिसके बाद पूरी रात भर एलिस मार्कोस के कई टुकड़े करते हैं और उसके बाद वो बड़े बड़े सूटकेस में भरकर अलग अलग पीसेस को वो अलग अलग जगह पर फेंक कर आती है। और मार्कोस के टुकड़े थे जो कि हाल ही में टीवी में दिखाया जा रहा था, जिससे पूरा खेल सामने आ चुका होता है कि मार्कोस के साथ क्या हुआ और ये सब कुछ एलिस ने क्यों किया। अब सब कुछ जब खुलासा हो चुका होता है, एलिस को बाहर लेके जाता है और उसे जेल की तरफ लेके जा रहा होता है, जहाँ पे बहुत सारा मीडिया पर्सनैलिटीज वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं, उसे कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये बताया जाता है कि 2016 के करीब ये सारा ट्रायल शुरू हुआ था और 16 साल की सजा सुनाया गया था एलिस के इस करतूत की वजह से। जिसके बाद एलिस कुछ साल तक वो जेल में रही थी, इसके बाद पैरोल में, अब फिलहाल वो बाहर है। इसके बाद ये पता चलता है कि मार्कोस के फैमिली ने एलिस के बेटी को पूरी तरह से अपने पास रख लिया है और एलिस से कभी मिलने ही नहीं दिया गया था और इसी के साथ एलिस की जिंदगी कट रही होती है। एलिस बिल्कुल वही पहुंच चुकी होती है जो कि अपना कारोबार फिर से शुरू कर दी है, लेकिन अब सबको पता चल चुका है कि वो एक क्रिमिनल है। इसी को दिखाते हुए ये मूवी यही खत्म होती है। आई होप दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने पूरा देखा है तो इसके लिए तहे दिल से थैंक यू और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, हाइप जरूर कीजिएगा। अब मैं आप सभी से मिलूंगा किसी नई एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।